दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संता ने दिन्य हो। राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करू प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासत बिगन सब धरती कागद करम सब मन कलम कटाए सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। शिष्य ने पूछा कि कौन कौन से कर्म है जिसकी वजह से क्या क्या दुख भोगने पड़ते हैं, कैसी कैसी योनि में जाना पड़ता है और सारे दुखों का भुगतान वापस आकर करना पड़ता है। उन सब क्रियमान कर्मों का ध्यान रखें, उसके लिए महाराज सारा वर्णन करके समझा रहे हैं, बता रहे हैं। जोगी सो जोग न पावे है एम हरि गुरु ज्ञान उठापे प्रेम भले सुने दोष बताऊं तो ये गुरा सुबीर चर न्यारो होए किया सो वाद विवाद अनेक हरि सत्य नाम उठापे है देख भले सुने दोष गणा जुग माए कहाँ लग तो ये बताऊं आए। कहाँ तक इन दोषों का वर्णन करूं? बहुत सारे दोष इस संसार के अंदर जिसकी वजह से अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। इन दुख साध संतोष ने काये हणे गुरु माल उदासी होय कहूँ शिष्य तो ये बड़े इन कर्म सरायान विषय सब धर्म। इन दुख साध संतोष न काये, इस कारण से साधना करने वाले जन को संतोष नहीं आता है कि क्या कारण है। हणे गुरु माल उदासी होए, कोई गुरु का माल हर रहा है और जो है उनका शिष्य उदासीन बैठा है, वो उसकी रक्षा नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से साधना करने वाले जन को पिछले जन्म में ऐसा कोई कृत्य किया था, उसकी वजह से इस जन्म के अंदर उसे संतोष नहीं आता। कहूँ शिष्य तो ये बड़े इन कर्म सराया है आन विषय सब धर्म। और महाराज फरमाने की कोई अंदर ही अंदर जलता रहता है, तो अंदर ही अंदर क्यों जल रहा है, इसका क्या कारण है कि सराया है आन विषय सब धर्म। उसने आन की सराहना की, हमेशा विषय के धर्मों की सराहना की, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के धर्मों की सराहना की, उनके उपायों की सराहना की। इसीलिए इस जन्म के अंदर भी उनको विषयों की अग्नि जलाती रहती है अंदर से। रहे निज नाम नहीं तिबार तिने शिष्य दोष कियो ओलार। और क्या दोष था इसके पीछे
कि वो हमेशा अंदर ही अंदर जलता रहता है अपनी कामनाओं को लेकर, इच्छाओं को लेकर, वासनाओं को लेकर, तृष्णा को लेकर, मनोरथ को लेकर, मनोकामना को लेकर। इसका कारण ये बता रहे कि रहे निज नाम नहीं इतबार, निज नाम के ऊपर उसे इतबार नहीं आया, निज नाम के ऊपर भरोसा नहीं आया, निज नाम के ऊपर दृढ़ता नहीं आई, विश्वास नहीं आया, मजबूती नहीं आई, नैचा नहीं आया। तो रहे निज नाम नहीं इतबार, तिने शिष्य दोष कियो लार। इस दोष की वजह से उसे जो है अंदर ही अंदर से जलता रहता है, उसको कभी संतोष नहीं आता, उसको कभी धीरज नहीं आता, उसकी जलन हमेशा, ताप हमेशा बना रहता है, मन का ताप उसे सताता रहता है भीतर ही भीतर में, निज नाम पर विश्वास नहीं करने की वजह से। हणो गुरुदेव विचारी घात, दुखी तन देखन बूझी बात। महाराज माने कि गुरुदेव के साथ घात विचारी और दुखी तन देख न बूझी बात। गुरुदेव के तन को दुखी देखकर उनकी साता नहीं पूछी, उनकी सेवा नहीं की, उनकी शुश्रूषा नहीं की, उनको जो चीज दुखी तन के लिए आवश्यक थी वो लाकर उपलब्ध नहीं कराई कि जिससे उनका तन सुखी हो जाए। ऐसा कोई कार्य नहीं किया, इसलिए भी उसे संतोष नहीं आता है और अंदर ही अंदर से कामनाओं को लेकर जलता रहता है। भले सुन करण बंध्यो सिर एहे, गुरागर विषय विशोषणे। इन दुख खेत कमावे भेक, उठापे है ज्ञान जना सुधेक। भले सुन कर्म बंध्यो सिरे, और ऐसा कर्म बन जाता है सिर के ऊपर कि गुरागर विषय विशोषणे, गुरु के घर में विषयों से स्नेह करता है, विषयों के से आसक्त होकर गुरु के घर में जाता है और वहाँ गुरु के घर में विषयों की पूर्ति का प्रयास करता है। इन दुख खेत कमावे बेग, ऐसे दुख के कारण वेश धारण करके भी खेती कर रहा है। शिष्य ने प्रश्न पूछा था कि वेशधारी भी क्यों खेती करते हैं, क्या चाहिए उनको, जो उनको खेती करनी पड़ रही है, धंधा करना पड़ रहा है, अनेक प्रकार के उपक्रम करने पड़ रहे हैं, उपाय करने पड़ रहे हैं धन कमाने के। तो इसका कारण बता रहे हैं कि भले सुन कर्म बंध्यो शिरे, ये इनके सिर पर कर्म बंधा हुआ है। गुरागर बसे और विशोषणे, गुरु के घर में बसे हुए हैं, गुरु के घर में रह रहे हैं और वहाँ रहते हुए भी ज्ञान से स्नेह नहीं करके विषयों से स्नेह करते, यानी शरीर संसार के सुख गुरु के पास रहते हुए भी उनको वही चाहना बनी हुई। तो इस कारण से वो चाहना उनकी जाती नहीं है और उस चाहना बाद में भी बनी रहती है। वो वेश अगले जन्म में वेश धारण करने के बाद, घर गृहस्थी को छोड़ देने के बाद भी वापस खेत कमाने में लग जाते हैं, खेत बोने में लग जाते हैं, धंधा करने में लग जाते हैं, कोई न कोई आरंभ अपना खोल लेते हैं, कोई उद्यम खोल लेते हैं। उठापे है ज्ञान जनासो द्वेष, और इसका दूसरा कारण कि सद्गुरु ने जो ज्ञान बख्शिश किया उस ज्ञान की उठापना कर देते हैं और भक्ति करने वाले जनों से द्वेष करते हैं। इस कारण से भी उन्हें भक्ति नहीं प्राप्त होती है और जिस उद्देश्य से उन्होंने वेश धारण किया था वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होकर वापस धंधे में ही लग जाते हैं, आरंभ में ही लग जाते हैं, खेत कमाने में ही लग जाते हैं। और फिर तो ये बताऊं शिष्य, तजे घर बार पियो मद विषय। जना की टहल करी नहीं हेत, इन कर्म साध कमावे खेत। और दूसरा कारण क्या है कि किसी ने वेश धारण कर लिया साधु का और वेश धारण करने के बाद भी वापस खेती कर रहा है, धंधा कर रहा है, आरंभ चला रखा है। उसका कारण है कि और फिर तो बताऊं शिष्य, हे शिष्य तुझे दूसरा कारण भी एक और बताता हूँ। तजे घर बार पियो मद विष,
उसने घर बार को भी छोड़ दिया और मद का पान किया, विषयों का सेवन किया घर को छोड़ने के बाद भी। इसका पिछले जन्म में, इस कारण से इस जन्म के अंदर वेश धारण करके भी वापस आरंभ कर रहे हैं, खेत कमा रहे हैं। और तीसरा कारण क्या? जना की टहल करी नहीं हेत, भक्ति करने वाले जनों की टहल नहीं की, भक्ति करने वाले जनों से हेत नहीं किया, भक्ति करने वाले जनों से प्रेम नहीं किया, उनके ज्ञान से प्रेम नहीं किया और मनमुखी बनाना। इन कर्म साध कमावे खेत, इस कर्म की वजह से वेशधारी साध भी खेत कमाने में लग जाता है। न सूझे अर्थ इने प्रकार, गुरासु छिप पियो विशेलार। किसे जो है किसी चीज का अर्थ नहीं सूझता, उसकी सार चीज का पता नहीं चलता। ज्ञान तो बड़ा उत्तम है, श्रेष्ठ है, लेकिन उसमें क्या अर्थ छिपा हुआ है, क्या रहस्य है, उस रहस्य का उद्घाटन नहीं होता। उसके हृदय में उसके रहस्य की गुत्थी नहीं सुलझती है, समझ में नहीं आता है कि ज्ञान में क्या कह रहे हैं। तो न सूझे अर्थ इने प्रकार, इस कारण से, इसका कारण क्या है कि अर्थ नहीं सूझता किसी चीज का। महाराज का कहने का क्या भाव है, उस भाव को सही तरीके से नहीं समझ पाते। इसका कारण क्या है? जिस भाव से महाराज ने कहा है उस भाव को समझना आवश्यक है। वो समझ में नहीं आएगा तो वो सार चीज हाथ से निकल जाएगी। तो न सूझे अर्थ इन्हें प्रकार, इस कारण से अर्थ नहीं सूझता है, उसका सही अर्थ नहीं सूझता है कि किस उद्देश्य से महाराज कह रहे हैं, क्या परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, वो बात सूझती नहीं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि पिछले जन्म के अंदर गुरासु छिप पियो विशला, गुरु के सामने जब तक रहे तब तक तो विषयों का सेवन नहीं किया, और जैसे ही गुरु हटे इधर उधर हुए और पीछे से शब्द रूप रस गंध स्पर्श का सेवन करने में लग गए, यानी गुरु के ज्ञान की अवहेलना कर दी। जब तक गुरु सामने थे तब तक तो नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे इधर उधर हुए और वो करने लग गए, पीछे से करने लग गए, छिपकर करने लग गए विषयों का सेवन। तो उस कारण से, इस दोष की वजह से ज्ञान का अर्थ नहीं सूझता कि ज्ञान में क्या कहना चाह रहे गुरुदेव, क्या समझाना चाह रहे हैं, उसकी समझ आती नहीं। क्या परिप्रेक्ष्य है, वो परिप्रेक्ष्य भी समझ में नहीं आता है। रख्यो मन द्रोह कियो शुभ कर्म, डकाया जीव बताया है भरम। रख्यो मन द्रोह कियो शुभ कर्म, महाराज हमारे वो शुभ कर्म भी कर रहा है, अच्छा कार्य भी कर रहा है, लेकिन उस अच्छा कार्य करने का उद्देश्य क्या है? उसका शुभ कर्म करने का उद्देश्य क्या है? कि किसी का अनिष्ट हो। कर तो शुभ कर्म रहा, लेकिन उस शुभ कर्म करने के पीछे संकल्प क्या लिया उसने? कि किसी का अनिष्ट हो। रखे मन द्रोह, मन में इस प्रकार का द्रोह रखते हुए कोई शुभ कर्म किया, अनिष्ट संकल्प के लिए, संकल्प को लेकर कोई भी शुभ कर्म किया, तो ऊपर से तो दिख रहा है शुभ कर्म, करनी तो शुभ कर्म की कर रहा है, लेकिन उस शुभ कर्म को करने के पीछे क्या संकल्प लेके शुभ कर्म किया? कि किसी का बुरा। तो ऐसा अनिष्ट भाव लेकर शुभ कर्म किया। रख्यो मन द्रोह कियो शुभ कर्म, मन में द्रोह रखते हुए शुभ कर्म कर रहा है, तो इस कारण से भी उसे अर्थ नहीं सूझता। मतलब दिखावे का शुभ कर्म हो गया, ऊपर ऊपर से, भीतर में द्रोह है, कूटता है, कपटता है, मन में कामना है, कूट कपट मन कामना, जिनगट भजन न हो। भजन दिखने में तो शुभ कर्म कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है, अच्छी करनी कर रहा है, भजन कर रहा है, लेकिन भीतर के अंदर कूटता है, कपटता है, कामना है। कूट कपट मन कामना, जिनगट भजन न होए,
जे करे तो सुखराम के लोक दिखाओ जो। तो वो तो सुख कर्म हो गया, केवल लोक दिखाओ ऊपर ऊपर का। तो रखियो मन द्रोह कियो शुभ कर्म। इस प्रकार से मन में द्रोह रखते हुए, मन में द्वेष रखते हुए, मन में कूटता रखते हुए, मन में कपटता रखते हुए, मन में कामना रखते हुए शुभ कर्म भी कर रहे हैं, तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो ऐसा किया तो उसकी वजह से अब ज्ञान का अर्थ सच्चा सूझता नहीं। डकाया जीव बताया है भरम। और पिछले जन्म में अनेक जीवों को डकाया, बहकाया, भरम में डाला। भरम में डालने का मतलब शरीर संसार के सुखों में लगाया, त्रिलोकी के फल प्राप्ति में लगाया जीवों को, जो कि क्षणिक सुख है, नाशवान सुख है, उन्हीं का उपाय बताया। उसकी वजह से सच्चे ज्ञान का अर्थ नहीं सूझता। पढ़ने के बाद भी, सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता सच्चे ज्ञान का अर्थ। कथे सो ज्ञान न सूझे भेद, तके गुण मेट करी गुरा खेद। ज्ञान कतरे है और उसका भेद नहीं सूझ रहा। ज्ञान कह रहे हैं अपने मुख से, और अपने मुख से ज्ञान कहने के बाद भी उसका भेद, उसका रहस्य, उसकी समझ, उसका अर्थ, उसमें जो छिपी हुई बात है, सार बात है, मुख्य बात है, खास बात है, निज बात है, वो उनके समझ में हाथ नहीं आती। पाठ किया, पाठक हुआ, हाथ न आयो सार। रामचरण खाली रहा, बद्योदिक अहंकार। इस प्रकार से केवल पाठ कर लिया मात्र, कथे सो ज्ञान, ज्ञान कत लिया, उसका पाठन कर लिया, उसका वाचन कर लिया, लेकिन न सूझे भेद। उस ज्ञान में क्या बात कहना चाह रहे, क्या बात समझाना चाह रहे हैं, उस बात को, मुख्य बात को, उसका भेद, रहस्य पता ही नहीं चला। केवल बस पाठ कर लिया, उसका अर्थ समझ में ही नहीं आया। कथे सो ज्ञान न सूझे भेद, तके गुण मेट करी गुरा खेद। तो उसका क्या कारण है कि तके गुण मेट, ऐसे सदगुरु के गुणों को मिटाकर उनकी खेद करी। खेद करी यानी उनके दोषों को देखकर उनकी निंदा करी, उनको दुख पहुंचाने का कार्य किया, उनके मन को कष्ट पहुंचाने का कार्य किया। उनके गुणों की सराहना तो नहीं की, और उनके अंदर दोष देखकर उनको दुख पहुंचाया वचनों के द्वारा। तो सत्पुरुषा की तो महिमा ही कीजिए, करनी को तोल न पाओगे। ऐसे सत्पुरुषों की करनी का तोल अपन नहीं पा सकते, उनकी तो महिमा ही करनी चाहिए। उनकी करनी का यानी वो क्या दोष कर रहे हैं, ऐसे दोष को अपन नहीं तोल सकते। अपने तोलने का अधिकार नहीं है, अपने तोलने की सामर्थ्य नहीं है कि उनकी करनी को अपन तोलने लग जाए, उनके अंदर दोष देखने लग जाए। तो इस प्रकार का कोई कार्य कर ले तो महाराज फरमाने कि उन्हें ज्ञान का कथ तो लेता है, लेकिन वेद नहीं सूझता उससे। तो कथे सो ज्ञान न सूझे भेद, तके गुण मेट करी गुरा खेद। भले सुन दोष लग्यो सुन एहे, बिढ़ारी नार बिखेड़ी देह। भले सुन दोष लग्यो सुने। और दूसरा कारण बता रहे कि इस कारण से भी ऐसा हो जाता है कि बिढ़ारी नार बिखेड़ी देह। बिढ़ारी नार और बिखेड़ी दे, क्या तात्पर्य हुआ? बिढ़ारी नार बिखेड़ी दे, नारी की आलोचना की, उसकी वजह से भी ऐसा भेद नहीं सूझता। नहीं पति दोष इणी सु जान, बिखोड़ी ही आत्मा देह बखान। करियो ए पाप पिछाड़ी शिष्य, बंध्यापन भांज लगायो विश्व। नहीं पति दोष इणी सु जान, बिखोड़ी ही आत्मा देह बखान। करियो ए पाप पिछाड़ी शिष्य, पहले ऐसा पाप किया था हे शिष्य,
पहले ऐसा पाप किया था तो बंध्यापन भांज लगायो विषय। बंध्यापन क्यों हुआ, वंध्या क्यों हुई, भांज क्यों हुई? क्योंकि उसने पहले जो उसके कोई पुत्र हुए थे उसको विष देकर मार दिया। बिखोड़ी ही आत्मा देह बखान। भले सुन दोष इन्हीं प्रकार, तजे गुरु मोह कियो संसार। और उसका दूसरा कारण, भले सुन दोष इन प्रकार, इस कारण से भी उसको ऐसा हो जाता है, ज्ञान समझ में नहीं आता है। तजे गुरु, गुरु और मोह कियो संसार, गुरु को छोड़कर, गुरु के ज्ञान को छोड़कर संसार से हेत किया, संसार से मोह किया। भूले गुरु धर्म इन कर्म, नाई दिया सुख संत समागम। भूले गुरु धर्म इन कर्म, इस कर्म की वजह से गुरु ने जो धर्म बताया, गुरु ने जो ज्ञान बताया, गुरु ने जो आत्म कल्याण का मार्ग बताया, उसको भूल जाता, वो मार्ग विस्मृत हो जाता है। उसका कारण क्या है कि नाई दियो सुख संत समागम। कोई संतों का समागम हो रहा था, संत पधारे थे, तो उन संतों के समागम के अंदर उन्होंने संतों को सुख नहीं पहुंचाया, संतों के आवश्यकता की पूर्ति नहीं की। जो जरूरी वस्तुएं थी, जरूरी चीज़ें थी, वो सब चीज़ें उसने वहाँ ले जाकर उपलब्ध नहीं कराई संत समागम में। उसकी वजह से इस प्रकार का हो जाता कि गुरु धर्म को भूल जाता, गुरु के ज्ञान को भूल जाता, विस्मृत हो जाता और संसार में लग जाता। जाई हरे द्रव्य ज्ञान दगे सु आय, इन कर्म धर्म बंधे नहीं जाए। सबे लक्ष्य अंग इने कर्म नाय, विदुषा जीव बिखोड़ियो है माई। जाई हरे द्रव्य ज्ञान दगे सु आए, किसी का द्रव्य हर लिया, जाई हरे द्रव्य ज्ञान दगे सु आए, किसी के साथ दगा किया जानते हुए, ज्ञान दगे सु आए, जानते हुए दगा किया किसी के साथ और किसी का द्रव्य हर लिया। इन कर्म धर्म बधे नहीं जाए, इस कारण से उसका धर्म बधता नहीं है। आत्म धर्म जो सद्गुरु का ज्ञान है, वो ज्ञान भी आगे बढ़ता नहीं। ज्ञान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, धर्म आगे, आत्म धर्म कल्याण का मार्ग आगे प्रशस्त क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण है कि जाई हरे द्रव्य और ज्ञान दगे स्वाय। किसी के साथ दगा किया, किसी के साथ किसी का द्रव्य हर लिया, तो महाराज फरमाने हैं कि उसका जो इस कर्म की वजह से, दगा करने की वजह से और धन हर लेने की वजह से उसका जो धर्म है वो आगे बढ़ता नहीं, रुक जाता। सबे लक्ष्य अंग इणे कर्म नाय, विदुषा दहेज विदुषा जीव बिखोड़ियो है माय। सबे लक्ष्य अंग इणे कर्म नाय, सबे अच्छे अंग लक्षण नहीं आते उनके अंदर, 8 अंग 64 लक्षण नहीं बनते। उसका क्या कारण है? सब करनी अच्छी कर रहे हैं, सुकृत कर रहे हैं, भजन की क्रिया कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 8 अंग 64 लक्षण सुधर नहीं रहे। सबे लक्ष्य अंग इणे कर्म नाय, इस कारण से नहीं बनते अंग लक्षण, शरीर के अंदर अच्छे नहीं आते हैं कि विदुषा जीव बिखोड़ियो है माय, जीवों को दुख दिया, अनेक जीवों का दिल दुखाया, अनेक प्राणियों का जीव दुखाया, भीतर ही भीतर उनको दुखी किया, तो उसकी वजह से उसके 8 अंग 64 लक्षण अच्छे नहीं बन पाते हैं। ओराकू ज्ञान न साजे आप, तिको यो कर्म किया सुन पाप। इसका क्या कारण है? उसका क्या पाप है? क्या कर्म उदय हुआ ऐसा कि ओराकू ज्ञान न साजे आप, दूसरों को ज्ञान का उपदेश करते हैं और स्वयं नहीं साजते? इसका क्या कारण है?
कहे मुख बैण सदा ही झूठ, रयो अध बीच गुरु सूरूठ। दो कारण बताया उसके कि एक तो कहे मुख बैण सदा ही झूठ, अपने मुख से हमेशा झूठ भाषण ही करता रहा, सत्य भाषण कभी किया नहीं मुख से। मुखार बिन से सत्य वचन नहीं बोले, झूठे ही वचन बोले। तो ऐसे झूठे वचन बोलने की वजह से उसको ज्ञान स्वयं नहीं साझ पाता और दूसरों को उपदेश करता रहता। बस हमेशा सत्य भाषण नहीं करने की वजह से, झूठ भाषण करने की वजह से ऐसी स्थिति हो जाती है कि ज्ञान का उपदेश तो कर लेगा लेकिन स्वयं नहीं साधेगा। कहे मुख बैण सदा ही झूठ, रयो अध बीच गुरु सूरूठ, और अध बीच में ही गुरु से रूठ गया। पूर्णता की स्थिति हुए बिना ही, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुए बिना ही गुरु से रूठकर न्यारा हो गया, गुरु से बिरच गया। हाँ, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए फिर गुरु बोले कि आप जाओ तो ठीक है, लेकिन उसने शिष्य ने पहले क्या किया कि पूरा तो ज्ञान मिला नहीं, थोड़ा सा ज्ञान मिला, उसमें ही अपने ज्ञान का अहंकार कर लिया कि देखो मेरे को तो सब कुछ प्राप्त हो गया, और गुरु से रूठकर अध बीच में ही छोड़कर चला गया। तो जिस कारण से औरा को ज्ञान ने साझेगा, औरों को ज्ञान दे देगा, वाचक ज्ञानी हो जाएगा, लेकिन स्वयं उसकी साधना नहीं करेगा। भले सुन कर्म कियो है लार, हरि गत जान मिल्यो संसार। और दूसरा क्या कारण है? ज्ञान कथता है, ज्ञान का उपदेश करता है, लेकिन स्वयं नहीं साधता। इसका और दूसरा क्या कारण है? पहला कारण तो बताया कि हमेशा असत्य भाषण किया, दूसरा कारण बताया कि अध बीच में गुरु से रूठ गया, तीसरा कारण बताया कि हरिगत जान मिल्यो संसार। गुरु ने हरि की गति को बताया कि भी हरि की गति बड़ी विलक्षण है, हरि सर्व समर्थ है, सबल है, सब कुछ कर पाने में हरि ही समर्थ है, ऐसे हरि का ही शरणा लेना चाहिए। लेकिन उसने ऐसे हरि का शरणा नहीं लेकर संसार में जाकर मिला, संसार के सुखों की इच्छा की। उसकी वजह से वो ज्ञान का कथन करता है, वाचन करता है, पाठन करता है, लेकिन स्वयं धारण नहीं करता। भले सुन कर्म कियो है लार, हरिगत जान मिल्यो संसार। क्योंकि गुरु ने ज्ञान में हरि की गति को बताया, हरि की शरणागति को बताया है कि भाई देखो हरि की ही शरणागति लेनी चाहिए, लेकिन हरि की शरणागति को छोड़कर शरीर संसार के सुख प्रदान करने वालों की शरणागति ली, त्रिलोकी में फल देने वाले की शरणागति ली और उन्हीं का उपाय करता रहा। उसकी वजह से ऐसा हो गया, भले सुन कर्म कियो लार, हरिगत जान मिल्यो संसार। इस प्रकार से हरि की गति को जानते हुए भी संसार का संग किया। वो भी जानता है कि हरि की गति, हरि का भजन करेगा, हरि की शरणागति लेगा तो परम पद की प्राप्ति होगी, लेकिन इस प्रकार की बात को जानते हुए बूझते हुए संसार का सेवन किया, संसार में ही लगा रहा। इस कारण से महाराज फरमा रहे हैं कि औरा को तो ज्ञान कथ देगा और स्वयं धारण नहीं करेगा। सुन मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे, आगे किया तिके किन पारा, अब ही बहु होए आवे, आगे किया तिके किन पारा, अब ही बहु होए आवे, मोह बल कर मन जावे वो
कर्म न जावे। रग रग रोम रोम काखूने, पग पग दावा मेरे। रग रग रोम रोम काखूने, पग पग दावा मेरे। बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहाँ तहाँ मुझे को घेरे। बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहाँ तहाँ मुझे को घेरे। मोह बल कर्म न जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे। करणी किया कर्म शिर बंदे, धर्म पुण्य होए दावो। करणी किया कर्म शिर बंदे, धर्म पुण्य होए दावो। तपस्या किया तीर्था भटक्या, बहुविध जीव सतावे। तपस्या किया तीर्था भटक्या, बहुविध जीव सतावे। मोह बल कर्म न जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे। जे मैं जतन करूं बहु गाढ़ो, आँख खोल नहीं जो। जे मैं जतन करूं बहु गाढ़ो, आँख खोल नहीं जो। तीन ताछ का कर्म हमारा, संचित गुण विद को। तीन ताछ का कर्म हमारा, संचित गुण विद को। मोह बल कर्म न जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे। जो जो उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माई। जो जो उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माई। जो मुगत हुए बदला दिया, तो सपने कदयन जाई। जो मुगत हुए बदला दिया, तो सपने कदयन जाई। मोह बल कर्म न जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे। कै सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई। कै सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई। भजन किया से मुकरम कटेला, कटे पलक के माए। भजन किया सो कर्म कटेला,
कटे पलक के माई। मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी। मोह बल कर मन जावे। आगे किया तिके किन पारा। अब ही बह होए आवे। आगे किया तिके किन पारा। अब ही बह होए आवे। मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी। मोह बल कर मन जावे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम देव महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम देव महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। राम राम सा राम राम सा राम राम सा।